हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपके डिवाइस में भी एक BSNL का सिम कार्ड लगा हुआ है और यदि उसमें भी आपके डिवाइस में ई की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि ऐड जा रहा है, यानी कि 2G 3G या 4G नहीं आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को लाइव BSNL की सिम में 4G इनेबल करके दिखाऊंगा। तो सिंपली यदि आप भी अपने डिवाइस में 4G को इनेबल करना चाहते हैं ना BSNL की सिम में, तो सिंपली आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद अब आपको जाना सिंपली मोबाइल नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पर, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे आपके डिवाइस में जितने भी सिम कार्ड लगे होंगे ना वो शो हो जाएंगे। मेरे में जियो का और एक BSNL का है, तो हम अपने BSNL वाली सिम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम का। यहाँ पर सिंपली इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ पर APN। कई डिवाइस में यहाँ पर एक्सेस की जगह ना एडिट पॉइंट नेम लिखा हुआ है, नहीं तो एडिट एक्सेस पॉइंट नेम्स लिखा होगा, तो तीनों का मतलब सेम ही है। तो सिंपली एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको सिंपली दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू APN और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे आपके डिवाइस में पहले से जितने भी APN सेट थे ना वो सब रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने का जो सा भी डिफॉल्ट वाला APN होता है ना वो वाला APN यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू APN के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू APN के ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली ऊपर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू APN क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेम पर। नेम पर आपको टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली BSNL 4G और इसको ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना, यानी कि जॉइंट से लेटर कैपिटल में लिखूंगा वो आपको कैपिटल में लिख देना, जॉइंट से लेटर में स्मॉल में लिखूंगा वो आपको स्मॉल में लिख देना। अब आता सिंपली APN के ऊपर टैप करना। टैप करने के यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली BSNL Net 4G और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता प्रॉक्सी को नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट, यानी कि जिन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में सेट करूंगा बताऊंगा उन सेटिंग्स को आपको अपने डिवाइस में सेट करना है अच्छे से। जिन सेटिंग्स को मैं नोट सेट बताऊंगा या नहीं छेड़ूंगा उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब आता सिंपली यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले लिख देना @ फिर आपको लिख देना BSNL.SB4G.net और इसको ओके कर देना। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब आता पासवर्ड को नोट सेट। अब आता सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने होती है यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना। अब आता MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको भी नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट, इन तीनों को मत छेड़ना। अब आता MCC और MNC, ये आपके एरिया के टावर्स के कोड होते हैं, इनको तो आप बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब आता सिंपली ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। ये सिंपली सबसे पहले नन के ऊपर सिलेक्ट होगा, तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना PAP और CHAP इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आता APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा उसको सबसे पहले कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपल डिफॉल्ट SUPL और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता APN प्रोटोकॉल, इसमें भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आप लोगों को IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर देना, यानी कि IPv4/IPv6 को मैंने पहले से ही सेट करके रखा है। अब आता बैरियर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स। तो बैरियर के ऊपर टैप करना। टैप करने को दिए सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद सबसे पहला जो नंबर पर LTE का ऑप्शन है ना इसको सिलेक्ट कर देना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता MVNO टाइप, इसको भी नोट सेट, नन बाई रहने देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। जैसे एक बार आपने सेव कर दिया, ऊपर आप अभी देख सकते हो मेरे में ये आया हुआ है, यानी कि अभी 4G नहीं आया हुआ। तो उस APN सेटिंग्स को लाने के लिए यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने को एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने का सिंपली आपके डिवाइस में 2G पर सिलेक्ट होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रेफर LTE के ऊपर सिलेक्ट कर देना।
नहीं तो सिंपली आपके डिवाइस में 4G लिखा होगा तो इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। तो जैसे आप 4G के ऊपर सेलेक्ट कर दोगे, ऊपर आप देख सकते हो मेरे में 4G आ चुका है। अब आपको दोबारा एक्सेस पोर्ट नेम्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद जो हमने APN सेट किया था ना, वो अब आ जाएगा। तो सिंपली आपको ऊपर वाले जो APN अभी हमने जो न्यू APN सेट किया था इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, होम बटन के ऊपर टैप करके यहाँ से इसको कट कर देना। कट करने के बाद एक बार अब अपने डिवाइस के सिंपली एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो भी हमने APN सेट किया ना अपने डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो BSNL की सिम में 4G नेटवर्क हमारे आ चुके और फुल नेटवर्क यहाँ पर आ रहे हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा।